एक और ट्रेन हादसा। रोहड़ी में कराची एक्सप्रेस की 9 बोगियां उतरने से खातून जाँ बहक, 40 मुसाफिर जख्मी। जीएम रेलवे का हादसे की जगह का दौरा, ट्रेन की स्पीड का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेंगे। निसार मेमन की मीडिया टॉक। रोहड़ी ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। तहकीकाती रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर रेलवे आजम सवाती। पीपल्स पार्टी पंजाब के महाज पर सरगर्म, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। हमजा शहबाज से मुलाकात शेड्यूल। पंजाब में इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल होगा। यूसुफ रजा गिलानी और कमर जमान कारा भी हमराह होंगे। सेनेट इलेक्शन पर कितना पैसा चला, इलेक्शन कमीशन एजेंसियों से ब्रीफिंग ले। ऐवान बाला के इलेक्शन में बकरा मंडी लगी, रकम के इस्तेमाल का 1 माह से पता था। वजीर आजम इमरान खान की कौमी असम्बली में बयान। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर भी तनकीद। हुकूमत को अवाम में सपोर्ट हासिल है, ना ही पार्लियामेंट में। आप कब तक कुर्सी पर बैठेंगे ये हम बताएंगे। बिलावल भुट्टो। वजीर आजम ने गन पॉइंट पर एतमाद का झूठा वोट लिया। हुक्मरानों का जाना ठहर गया। सुबह गए या शाम गए, मरियम नवाज। कोरोना ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,205 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,780 नए मरीज। 5,90,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,055 हो गई। गवादर के करीब मनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कोस्ट गार्ड्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। साहिल के करीब लोडिंग के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। कराची के इलाके मंगू पीर में सड़कें टूट फूट का शिकार। मार्बल इंडस्ट्री के बायस हैवी ट्रैफिक से मसाइल में इजाफा। धूल से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीन परेशान। सबसे बड़ी नुकसान जो है रोड के तबाह होने में जो इसका वो है, वो टैंकरों की वजह से। रोड में ऐसा हालत होता है, मिट्टी उड़ रहे और मोटरसाइकिल पे कोई जाए या कोई भी से जाए, नौकरी से ड्यूटी से जाए घर पे, घर वाले पहचानता नहीं ये कौन है। हर दूसरे दिन यहाँ कोई ट्रक उलट जाता है और रक्षे जो होते हैं, जो पैसेंजर कैरिंग है, वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं। रोड नाहमवार है, लेडीज़, छोटे बच्चे, लोग स्लिप हो जाती हैं, बाइक्स, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। पेशावर में नाम के सस्ते बाजार। सहूलत फराहम करने वाले बाजारों में दुकानदार ना ही खरीदार। स्टॉल होल्डर्स का महंगी चीज़ें खरीद कर सस्ती बेचने से इनकार। हुकूमत कब रिलीफ देगी, शहरियों की दुहाई। सस्ता बाजार में कुछ नहीं मिलते, सिर्फ आटा मिलते, चीनी, गोश्त, कुछ नहीं मिलते। इधर दुकानें खाली पड़े। सस्ता बाजार के नाम पे बाजार है, गोश्त वगैरह सब कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, बस दुकानें खाली पड़ी हैं, गोदाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट या यहाँ पर जो अमल होता है ना, वो सही तरीके से सुपरविजन नहीं करते हैं, चेकअप नहीं करते। लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहारा। चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। हर तरफ बरकी कुमकुमों की रंगीनियों की बहार। ख़वातीन की मलबूसात, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और रिवायती खानों में दिलचस्पी। बहुत मज़ा आया है बच्चों के साथ, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है और म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था। कोरोना के बाद ये अच्छी इंटरटेनमेंट थी। मैंने स्टॉल्स देखे, झूले लिए और जश्न बहारा का लाइट शो भी बहुत मज़े का था। यहाँ पे आकर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हर जगह लाइट्स हैं, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये है कि कोरोना के बाद ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है सब। अमरीकी सेनेट ने $1.9 ट्रिलियन का कोरोना रिलीफ प्लान मंजूर कर लिया। जो बाइडेन का खैर मकदम, मंसूबे से शहरियों के लिए आसानियां पैदा होंगी। अमरीकी सदर
स्विट्ज़रलैंड में मुस्लिम खवातीन के नकाब से मुताल्लिक आज रेफरेंडम, पर्दे पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। ये अमल आज़ादी के तसव्वुर को मजरूह करने के मुतरादिफ होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा रियाज। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। कराची एक्सप्रेस हादसे को कई घंटे गुजर चुके हैं। रेलवे ट्रैक की बहाल करने में अब भी मजीद काफ़ी घंटे दरकार हैं। मुसाफिरों को मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अहकर रेसफी। जी बिल्कुल, इस वक्त ट्रैक की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अप ट्रैक पे, जहाँ पे ये हादसा वाक़या रूनमा हुआ था। और यहाँ पे मेरे अक्का में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक की बहाली के सिलसिले मजदूर लगे हुए हैं। और जबकि जो है बताया जा रहा है कि 500 मीटर का एरिया है जो मुतासर हुआ है इस हादसे में। और इस 500 मीटर के टुकड़े को जो है रेलवे ट्रैक को तब्दील करके नया ट्रैक यहाँ पर बिछाया जा रहा है। और रेलवे इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो उनकी हायर प्रायोरिटी जो यानी जो तरजीही बुनियाद पर वो कोशिशें कर रहे हैं कि अप ट्रैक बहाल कर दिया जाए, क्योंकि सिंध और पंजाब का एक मेन ट्रैक है जो जिसके ऊपर दिन रात कई गाड़ियां जो है रवादमा होती हैं। वो सैकड़ों मुसाफिर यहाँ से सफ़र करते हैं। मुसाफिरीन की सूरत हाल बता चलो कि यहाँ पर 267 मुसाफिर थी। इन 9 बोगियों में जो 9 मुतासरा बोगियाँ हैं जो यहाँ पर डिरेल्ड हुई, जिनमें से 7 बोगियाँ खाई में जाके गिरी हैं। उन मुसाफिरों को जो है जो ज़ख्मी थे उनको तबी इमदाद दे दी जा चुकी है, जबकि 267 मुसाफिरों को ही यहाँ से मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए रवाना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त ट्रैक की बहाली का काम जारी है जो कि शाम तक मुकम्मल होगा और ये अप ट्रैक बहाल हो जाएगा, जबकि 2 डाउन ट्रैक है वो बहाल है, जिस पर जो है मुख्तलिफ वक्फे से जो है ट्रेन को गुजारा जा रहा है। जी, सियासी मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन के बाद पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें। बिलावल भुट्टो हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। आज अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के घर मुलाकात के लिए जाएंगे। लीकी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉरल टाउन में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज की रिहाई के बाद पहली बार मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट, हुकूमत के खिलाफ तहरीक, पंजाब में इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च समेत दीगर मामलात पर बातचीत होगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बयान पर सदमा और दुख भी हुआ। ये सेनेट इलेक्शन अच्छा है तो बुरा क्या होगा? इलेक्शन कमीशन खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट ले। सेनेट इंतखाबात में कहाँ और कितने पैसे लगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, जरदारी की करप्शन पर दुनिया में फिल्में बनी। नवाज शरीफ 30 साल मुल्क को लूट कर बाहर बैठे हुए हैं। बकरा मंडी बनी हुई है एक लोगों को खरीदने के लिए, और सबके सामने हमें 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में। और मुझे हैरत हुई, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है, पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाज़ा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। मरीम नवाज का कहना है कि किराए के गुंडों को भगाने पर सर फखर से बुलंद हो गया। ये जब ऑपोजिशन में थे तब भी पार्लियामेंट पर हमले करते थे। जल्द ही आपसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। तब 22 करोड़ अवाम हाथों में जूते लेकर तैयार बैठे होंगे। अरकान से गन पॉइंट पर एतमाद का वोट लिया गया। लीगी रहनुमा इस्लामाबाद में पीडीएम की तकरीब में गुफ्तगू कर रही थी। मेरा सर आज फख्र से बुलंद हो गया। जिस तरह आपने चंद दर्जन
किराए के गुंडों का मुकाबला किया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया। आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो चंद दर्जन बर्गर्स पे भी भारी होते हैं। अब चूंकि आपके दिन गिने हुए हैं तो आप इस सिक्योरिटी के बगैर ज़रा अवाम में निकल के देखें। 22 करोड़ अवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एक सीट की जीत ने साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। कब और कहां किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसला पीडीएम करेगी। मजीद कहा कि अब वो बताएंगे आप कब तक कुर्सी पर बैठेंगे, आपको पार्लियामान की सपोर्ट है ना आवाम की। इस्लामाबाद में पीडीएम की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। ना पार्लियामान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट है। अब इस किस्म के फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं लेगा। अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो। खान साहब ने इस हमला का ना मजम्मत किया, ना जिक्र किया। इट जस्ट गोज टू शो कि इमरान खान का वही मेंटालिटी है जो इन थग्स के थे आज पार्लियामान के लॉजेस में।